बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर सा जी, हम श्री किलवत ग्रंथ का 14वां प्रकरण कर रहे थे, और जिसमें हमारी 64 नंबर तक की चौपाई हुई थी, और आज हम 65वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सो ताला इन मुसाफ का, क्यों खुले ईमान बिन। सो ताला इन मुसाफ का। अब दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके बता रहे हैं कि जो भी कुरान है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें ताला लगा हुआ है। ताला का मतलब क्या है? इतनी गुज रहस्यमयी बातें हैं कि वो किसी से खुलती ही नहीं है। कोई उनके रहस्य को, उनके भेदों को जान नहीं पाता। क्यों खुले ईमान बिन। जब तक ईमान ना हो तो ये कैसे खुल सकती है? ईमान के बिना जब तक हम अक्षरातीत पर, पार ब्रह्म पर विश्वास नहीं लाते, तब तक उसके गुज भेद किसी से खुल नहीं सकते। खोले ताला फरेब क्यों रहे। अगर मान लो ये ताले खुल जाएं, सारे गुज भेद पता लग जाएं, सारे रहस्य पता लग जाएं, तो फिर ये माया का ब्रह्मांड, ये छल का ब्रह्मांड क्यों रहेगा भाई? फिर तो ये माया का ब्रह्मांड, छल का ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं। जब उगिया बका अर्स दिन, जब अखंड परम धाम का जो सूर्य है, जो ज्ञान है, वो सबको पता लग जाएगा। देखो ये तो पक्का ही है। मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत पहुंचा हुआ है, उसकी बहुत महिमा है, वो सारे काम करवा सकता है, वो कादर है, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो उसके बारे में हमें परिचय ना हो, चाहे वो हमारी एक ही दीवार में, एक ही गली में, एक ही जगह रहता हो, तब तक हमें क्या पता। जब हमें परिचय होता है, तभी तो हम उससे मुलाकात करते हैं, उससे मिलते हैं, फिर हम उससे अपनी बात कहते हैं, हम ये कोई भी काम है, कुछ है, और वो हमारे सारे काम करता है। इसी तरह से अक्षरातीत जो पार ब्रह्म है, अब तक उनके इस स्वरूप या उनके धाम के बारे में जो भी बातें थी, वो सब छिपी हुई थी, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। जैसे ही इस ब्रह्मवाणी के द्वारा पहचान हुई, तो हर एक के मन में इच्छा हुई कि हम भी परम धाम को देखें, हम भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को देखें। तो बिना उन पर ईमान हुए हकीकत और मार्फत को जाना नहीं जा सकता। मार्फत वो स्वयं है, हकीकत उनके दिल से प्रकट होने वाली सारी लीलाएं हैं। तो उनकी लीलाओं को और उनके स्वरूप को हम तभी जान सकते हैं जब हमें उन पर विश्वास। जो लो ताला खुले नहीं, द्वार अथर्वन कते। देखो, मोस्टली है तो सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, वृत संहिता, बहुत सी किताबें हैं जिसमें सारे ये गुज भेद रखे हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो खुले हैं ना, वो अथर्ववेद में और पुराण में। इसीलिए बार बार वाणी में इन दोनों का नाम आता है कि चाहे अथर्ववेद में, अथर्ववेद है ना, उसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के केन सूक्त में ब्रह्मपुरी का वर्णन है, और ऐसे ही मुंडक उपनिषद में भी दिव्य ब्रह्मपुर और अक्षरातीत का वर्णन किया गया है। और बाकी जो वेद है, ऋग्वेद वगैरह और जो हैं,
उनमें संकेतों में थोड़ा सा सांकेतिक वर्णन है, बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसे ही और किताबें भी हैं कुरान के अलावा, अंजील है, जम्बूर है, तोरेत है, लेकिन कुरान में ही अर्शे अजीम का वर्णन है। बाकी उन सब में थोड़ा बहुत संकेतों में कहीं हो तो, लेकिन कुरान में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो यही कारण है कि बार बार वाणी में अथर्ववेद और कुरान की बारे में ही बात होती है, इन्हीं का नाम दिया जाता है। कहते हैं जो अथर्ववेद में जो बातें पारब्रह्म के बारे में कही गई, परम धाम के बारे में कही गई, कुरान में जो बातें उस अल्लाह ताला के बारे में कही गई, तो तब तक उनके रहस्य नहीं खुल सकते, खुले, किसी को पता नहीं चला। पाई न तरफ हक बका, ना कछु खेल परे, और किसी को भी जो अखंड परम धाम है किसी को पता ही नहीं कहाँ है, और ना ही किसी को इस माया के झूठे खेल के बारे में पता लगा कि ये स्वप्न का ब्रह्मांड है, नश्वर है। वैसे तो देखो, अब तो सब जानते हैं कि माया का ये जो ब्रह्मांड है ये नश्वर है, मिट जाने वाला है। हर ग्रंथों के माध्यम से सब जानते हैं कि महाप्रलय, प्रलय के बारे में भी सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी जागते नहीं, क्योंकि उनके गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते कि जो होगा देखी जाएगी। वो बस अच्छे कर्म करें, अगले जन्म में अच्छा जन्म मिल जाए, खूब सुख भोगें, आनंद से रहें। मोक्ष के बारे में कोई कोई सोचता है, ताकि हमें दोबारा इस आवागमन के चक्र में पड़ना ही ना पड़े, दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। ये हकीकत जिनकी अपनी खोले सोए। देखो ये पक्की बात है कि जो ये वास्तविकता है ना, जिसकी है वही खोल सकता है, बाकी दूसरे को नहीं पता। आज तक उनके दाएं अंग अक्षर को नहीं मालूम था, बाकी कौन क्या जानता। पारब्रह्म के बारे में बाल मुकुंद जी बाकी बिहारी क्या जाने। बाल मुकुंद जी तो बाकी बिहारी को अपना इष्ट मानते हैं, बाकी बिहारी केवल ब्रह्म को अपना इष्ट मानते हैं। तो कहते हैं कि ये सारी जो वास्तविकता है, किस तरह से अच्छातीत का धाम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानते। उनको नहीं मालूम कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क वर्तत, ए सुध अक्षर को नहीं कि निवेद के नहीं करत, कि अक्षरातीत के मोहल में ऐसे इश्क का व्यवहार होता है, सब इश्क में डूबे हुए हैं। नहीं सुध कैसे वो क्रीड़ा करते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, ब्रह्मात्माएं उसके अंदर हैं, कुछ नहीं पता उनको। अब जिसे अब जिसे पता ही नहीं, वो उसके बारे में क्या बताएगा भाई, अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है। उन्होंने तो पीछे से ही चांदनी चौक में आते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो अक्षरातीत हैं वो अपनी आंखें घुमा करके थोड़ा सा प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं। तो जिसकी हकीकत है वो अपने खोले सोए, जिसका वर्णन चाहे अथर्ववेद में है, कुरान में है। लेकिन इन ग्रंथों के भेदों को स्पष्ट कौन कर सकता है, वही कर सकता है ना जिसकी हकीकत है। वो खुद आके करेगा ना, और कौन करेगा, जिसके पता ही नहीं वो कैसे करेगा। तभी तो राजी ने कह दिया था कि मैं खुद आकर के वो सारी बातें जो मार्फत की है, वो मार्फत के बारे में तो मोहम्मद साहब की जबान ही नहीं खुली। हाँ कोई कोई उन्होंने कहा था कि जो आपको योग्य लगे तो उन्हें हकीकत की बंदगी दे देना, लेकिन शरीयत सबको सिखाना। तो सो खोले हक जाहिर हुआ, तब क्यों कर रहे दोए। अब इस तरह से कहते हैं, जब ब्रह्मवाणी के द्वारा उन ग्रंथों के भेद खुल गए, रहस्य खुल गए, और अच्छातीत परब्रह्म की पहचान हो गई, तो फिर जो ब्रह्म सृष्टि है क्यों कर रहे वे दोए। दोए मैंने इस द्वैत के ब्रह्मांड में क्यों रह रही है। ये ब्रह्मांड तो द्वैत का है, यहाँ तो कभी भी एक दिली नहीं हो सकती, यहाँ तो दो भावना रहे ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, पास है, फेल है, यानी कि हर चीज के दो पक्ष हैं। ये द्वैत की भूमिका है। जब ब्रह्म सृष्टि को पता लग गया तो वह सब कुछ छोड़ करके द्वैत के ब्रह्मांड में वे क्यों रह रही हैं। उनके लिए तो कोई अस्तित्व द्वैत के ब्रह्मांड का रहना ही नहीं चाहिए, द्वैत का ब्रह्मांड उनके लिए खत्म हो जाना चाहिए। प्रेम कछुए न रैया, रोशन उम्मत करी जब।
जब ब्रह्मवाणी के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को दामदनी अक्षरातीत ने जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, और ब्रह्म सृष्टि के अंदर उस ब्रह्मवाणी से ज्ञान का उजाला हो गया, तो उसमें तो कहते हैं प्रेम कछुए ना रहिया, माया का थोड़ा भी प्रभाव नहीं रहता, नहीं रहा है, लेकिन उनके नहीं रहा जिन्होंने, जिनके अंदर प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई, है ना। जिनके अंदर प्रकाश नहीं हुआ, जिनके जीव ने बल नहीं पकड़ा, जीव ने आत्म भाव नहीं लिया, आत्म ने परात्म ने भाव नहीं लिया, उनके लिए प्रकाश तब होगा जब वो इसे अपने अंतस्करण में उतारेंगे, जब इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान उनके अंतस्करण तक पहुंचेगा, ना कि सिर्फ कंठ तक। सिर्फ कंठ की शोभा बन के रह जाए, हम जानते हैं, हम सबको बता रहे हैं, लेकिन दिल में कोई चोट ही नहीं लग रही, दिल में कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, तो उनके लिए भी ये माया का ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हक अर्श जाहिर हुआ, तब कायम दुनी हुई सब। फिर हक अर्श, वो पार ब्रह्म, अक्षरातीत, और वो परम धाम जाहिर हो गया, तब कायम दुनी हुई सब। फिर सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति का उसे सौभाग्य प्राप्त हो गया। हो गया का मतलब यह है कि होगा, योग माया के ब्रह्मांड में, ये तो धनी ने अपने दिल में लिया है और होना है, जो भी दिल में लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो तो सब कुछ होना है। तो इस तरह से संपूर्ण जीव सृष्टि को भी अखंड मुक्ति का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जब उन्हें इस पार ब्रह्म की पहचान होगी। कब होगी? योग माया के ब्रह्मांड तब। अभी सबको तो नहीं हुई ना, धीरे धीरे ये ज्ञान पसर रहा है, सब जगह पहुंच रहा है, सबको पार ब्रह्म की पहचान हो रही है, जिनको हो रही है वो जाग रहे हैं, और जिनको नहीं हो रही वो अभी माया में डूबे हुए हैं। लिखिया दिन बका मुसाफ में, खोले बातून होसी फजर। लिखिया दिन बका मुसाफ में, अब कहते हैं बका मुसाफ, मुसाफ कहते हैं कुरान को। जो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में ये बात लिखी है कि किस तरह से, बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गया है कि जब ये इसकी बातों ही बातें जो हैं, जो इसमें गुह्य भेद हैं, जब वो खुल जाएंगे, खोले बातों, बातों गुज रहस्य जितने भी हैं, वो खुल जाने पर क्या होगा? ओसी फजर, प्रकाश हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, यानी कि सबकी जागृति होगी, ये अज्ञानता की रात मिट जाएगी। लिए हकीकत हयाती, बका सुख पावे आखिर। और किस तरह से सभी इस ज्ञान को लेकर के, उस अखंड नित्य वास्तविकता को जान करके, उसके धाम स्वरूप लीला को जान करके, उस परम धाम के सुखों को प्राप्त करेंगे। कब? आखिर, आखिर में, जब क़यामत आएगी, जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, तब देखो परम धाम की हकीकत और मार्फत और ज्ञान तो वाणी में है, और तो है नहीं कहीं भी। और संसार के जीवों को अखंड मुक्ति भी इसी वाणी के ज्ञान से ही मिलनी है, ऐसी बात कुरान के ज्ञान से तो नहीं मिलनी ना। इस जब ब्रह्म वाणी, क्योंकि कुरान का ज्ञान तो पहुंच जाएगा, लेकिन उनसे रहस्य कहां से खुलेंगे, भेद कहां से खुलेंगे, वो जानेंगे कहां से? वो तो अभी तक सात क़यामत के निशान ही नहीं जाने, उन्हें पता ही नहीं। वो तो ये देख रहे हैं कब निकलेगा सूरज पूरब में, उन्हें इसका पता ही नहीं है कि वो पार ब्रह्म ही सूरज है। वो अब पूरब में निकलना मतलब यानी कि तुम्हारे से विपरीत दिशा हिंदुओं में आएंगे, यानी कि उन भेदों को, रहस्यों को उन्हें पता ही नहीं है, तब तक वो कैसे जान सकते हैं? क्योंकि मार्फत के शब्द तो कभी भी मोहम्मद साहब ने किसी को बताए ही नहीं, उनकी जबान ही नहीं खुली, क्योंकि परमात्मा ने खुद कहा था कि मैं खुद फर्दा रोज को आऊंगा और आकर के मैं सब उन्हीं भेदों को, सब रहस्यों को खुद खोलूंगा। कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, अब सारे फरमान तो लिखवा दिए, सब कुछ बातें लिखवा दी, लेकिन चाबी किसके हाथ में दे दी? क्षमा मराने के हाथ में। क्षमा मराने के में चाबी का मतलब क्या है? ये ब्रह्म वाणी, ये तारतम वाणी, पर खोल ना सके
लेकिन जो कुरान के छिपे हुए भेद हैं, वेदों को कोई भी नहीं खोल सके, क्योंकि चाबी किसके पास थी? क्षमा मराने की। तारतम ज्ञान रूपी चाबी के बिना कोई भी कुरान के छिपे हुए वेदों को नहीं खोल सका, वो नहीं खोल सके। फुरमान खुले आखिर, हाथ सूरत हकीजे। और वो जितने भी संदेशे थे, जितनी भी रहस्यमयी कुछ बातें थी, वो आखिर में क़यामत के समय में प्राणनाथ जी के द्वारा ही खुले। किस प्रकार से? खुद इमाम मेहदी आए और उन्होंने आकर के सारे उन अर्थों को खोला, जिन्हें हकी सूरत भी कहा गया है। बसरी सूरत, मलकी सूरत, हकी सूरत, तीनों ये एक ही हैं। और इस तरह से उनके द्वारा ये सारे रहस्य खुले। सहूर दिया साहिब ने, फुरमान भेजा हाथ रसूल। सहूर दिया साहिब ने, अब धामधनी ने, अक्षरातीत ने उन रसूल कह दिया मोहम्मद साहब को, और उनके हाथ में कुरान भिजवाई, सारे संदेशे कुरान में लिखवाए। लेकिन खोलने की जो शक्ति थी, खोलने का अधिकार केवल किसे दिया? हकी सूरत। खोलेंगे कौन? हकी सूरत। वो उनकी बसरी सूरत थी, वो खुद ही थे। कहते हैं ना कि किस तरह से जब वो कहते हैं ना हुक्म लेकर आइया, तब नाम धराया गैन। हुक्म बजाए पीछे फिरिया, तब सोई ऐन का ऐन। जब वो हुक्म लेकर के आए थे, तो उनका नाम क्या हो गया? गैन। गैन मैंने पराया, दूसरा। मोहम्मद साहब जब संदेशा लेकर के आए थे, जब परम धाम में कोई था ही नहीं, तो संदेशा किसकी हाथ भिजवाते भाई? अक्षर की आत्म को भेजा और खुद एक संदेशा लेकर के आए यहाँ पर। और नाम क्या रखा गया? गैन। अब हुक्म बजा के पीछे फिरे, जब परम धाम गए, तो वही परब्रह्म, वही अक्षरातीत, वही अकुल जमा इमाम मेहंदी, सोई एन का एन, फिर वो वही के वही है। तो किस तरह से इसने बताया है कि वो बसरी, मलकी, हकी सूरत एक ही है। बसरी सूरत के द्वारा संदेशा भिजवाया, मलकी सूरत के हाथ में चाबियां दे दी, ये वाणी दे दी, और हकी सूरत को खोलने का अधिकार दे दिया। वाणी उतरी श्यामा जी से, चाहे उतरी दूसरे तन से है, लेकिन फिर भी उसे वाणी को श्यामा जी की ही रचना कहा गया है, क्योंकि श्यामा जी भी अंदर विराजमान है। लेकिन उनको खोलने का अधिकार नहीं था। उनके द्वारा ये वाणी उतरी जरूर, लेकिन खोलने का अधिकार किसको दिया? हकी सूरत को। तो तीनों सूरतें ब्रह्म राज्य की हैं, ये बात तो आप सबको स्पष्ट हो गई है। पाविन हकीकत मुसाफिर। अब जो कुरान की वास्तविकता है, उसे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जो जानता है वही बता सकता है, वही इसे खोल सकता है। ना खोलिए किनसूल। किनसूल मैंने किसी तरह से भी, किसी प्रकार से भी। सूल का अर्थ है तरह, भांति, यानी कोई कितना भी जोर लगाए, किसी प्रकार से भी, किसी तरह से भी उसको खोल नहीं सकता। ताला है, चाबी हाथ में है, खोलने की कला आती नहीं कि चाबी को कैसे करना है, तो कैसे खोलेगा वो? खोलेगा कौन? जिसके पास खोलने की कला है, जिसे खोलने का अधिकार मिला है, वही खोल सकता है। दूसरा कोई उसे खोल सकता ही नहीं, गुज वेदों को। रसूल कहे फुरमान में, मेरी तीनों एक सूरत। अब रसूल साहब, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि इस उन्होंने फुरमान में, कुरान में ये बात कही है मोहम्मद साहब ने, कि जो तीन सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हकी, जिसे आलिफ लाम मीम भी कहा गया है। आलिफ बसरी सूरत, लाम मलकी सूरत, मीम हकी सूरत, शब्दों का फर्क है, बात तो एक ही है। तो तीनों सूरतें उन्होंने कहा है कि मेरी हैं, जो मैंने किस तरह से उस पार ब्रह्म के हुक्म से, उनकी इच्छा से धारण की है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों सूरतें दामदनी अक्षरातीत की हैं। और किस तरह से संसार के लोगों की, यानी कि ये क्यों ऐसा हुआ, रूहों को सरक से, रूहों के ब्रह्म सृष्टियों के सरक से नजदीक बता दिया, वाणी में कह दिया,
ताकि बता दें कि संसार के लोग तो उसे खोल सकते ही नहीं, वो इसमें सफल होंगे ही नहीं। ऐसा करने के लिए उन्होंने ये सब किया, क्योंकि पहले तो सारी बातें लिख दी, संदेशे दे दिए, ताकि प्रमाण तो मिल जाएंगे ना कि देखो तुम्हारी किताब में ये प्रमाण लिखा हुआ है, तुमने माना नहीं इसको। तो किस तरह से बताया है कि तारतम्य ज्ञान लेकर ही जब कोई उस पार ब्रह्म की पहचान करेगा, उसका इश्क लेगा, तो वो ब्रह्म सृष्टि ही अच्छातीत और परम धाम का दर्शन कर सकती है। जैसा बसी सूरत ने किया, मल की सूरत ने किया और हक की सूरत ने किया। मोहम्मद साहब ने दर्शन किया, किस तरह से गए शबे महराज में, सामने बातें हुई, 90,000 अरब बातें हुई। मल की सूरत ने किया, धनिश्री देवचंद जी को दर्शन दिया, 3 बार दर्शन दिया। एक बार जब बारात के पीछे पीछे जा रहे थे तब पठान के रूप में दिया। दूसरी बार जब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिया, यानी कि क्योंकि उस समय वो राधा ही मान रहे थे अपने आप को। और तीसरी बार उन्हें साक्षात हकी सूरत, जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, जो उनकी आत्मा के प्रीतम है, उस रूप में दर्शन दिया। ऐसे ही जो मीराज जी हैं, उनको भी हफ्सा में साक्षात दर्शन दिए और उनके अंदर आकर के विराजमान हो गए। तो ये बात धनी ने बताया है, धनी ने बताई है कि कोई भी इस ज्ञान को लेकर के उसकी पहचान करके उसकी इश्क में डूबता है तो वो वैसे ही परम धाम का। तो देखो, वाणी में लिखी बात झूठी तो नहीं हो सकती ना। आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तय के, आशा बांधी उम्मीद सो पूर्ण आई पड़ती। वाणी कह रही है ना कि राजीव जो हमारे प्रीतम है वो अवश्य आएंगे, इसीलिए उम्मीद जगी हुई है, ये आशा अंदर जगी हुई है कि वो आएंगे, दर्शन देंगे, मिलेंगे, हमको जरूर मिलेंगे। तो लेकिन इसके लिए क्या है, पूर्ण आई प्रतीत, उनके अंदर तो पूरा विश्वास हो गया। हमें अपने अंदर पूरा विश्वास लेकर के आना है, हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ता लानी है। बसरी, मलकी और हकी माही फैल तीनों के, चाहे बसी सूरत है, चाहे मलकी सूरत, चाहे हकी सूरत, तीनों ले लो। मोहम्मद साहब, धनश्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी, हकी सूरत। अब तीनों की करनी लिखी हुई है, आपको सब पता है श्री बेतक साहिब के माध्यम से कि तीनों ने क्या किया, कौन सी राह पर चले, कौन सी कैसे रहनी थी उनकी। तो सारे फैल उनके तीनों के लिखे हैं। सो खोले फुरमान को आकी सूरत आकी जे, और फिर केवल क्या है, और ये बात भी लिखी हुई है, यानी कि करनी भी लिखी हुई है उनकी। और ये बात भी वाणी में स्पष्ट है कि जो आखिरी सूरत है, हकी सूरत, वही आकर के सारे वेदों को खोलेंगे। मार्फत के जो गुज भेद हैं उनको कौन खोल सकता है, शम पार ब्रह्म अक्षराती, और किसी को इसका अधिकार नहीं। बसरी सूरत के द्वारा किस तरह से कुरान आया, धनीश्री देवचंद जी के द्वारा तातम वाणी आई, वाणी उतरी, ये ज्ञान सारा आया शरीयत का, हकीकत का। तो इस तरह से अब बाद में जो हकी सूरत थी, उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ के रहस्य को सबके सामने प्रकट कर दिया, सब रहस्यों को खोल दिया। और चाहे कोई खोलने, क्यों कर खोले सोए, अगर कोई और चाहे इन 3 सूरतों के अलावा, बसरी, मलकी, हकी, बसी सूरत भी खोल सकते क्योंकि संदेश वो लेकर के राज्य से हम थे, मलकी सूरत भी खोल सकते हैं। लेकिन वाणी में अधिकार उनको ही दिया, उनको तो दिया था बसी सूरत को सारे ज्ञान को कुरान में लिखवाने का, सबके सामने जाहिर करने का, गुज भेदों को प्रकट करने का। मलकी सूरत को दे दिया तारतम वाणी कि ताकि वो सारी वाणी में सब बातें, सब प्रमाण, सब संदेश सबको मिल जाए, पहुंच जाए। और खोलने का अधिकार किसको दिया, हकी सूरत को। लेकिन फिर भी तीनों सूरतें एक ही हैं तो तीनों ही खोल सकते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा हकी सूरत ही उनको ही वो था कि वो इनके रहस्यों को खोलेंगे। अब इन तीनों सूरतों के अलावा अगर कोई और चाहे इन अर्थों को खोलना, इन गुज गुज भेदों को समझना, क्यों कर खोले कोई, कोई कैसे खोल सकता है।
कोई खोल ही नहीं सकता। तो कौन खोले हक हुक्मे, बैल हाल जिनों के होए। अचरा तीर्थ की जो कौल है, कौल मैंने वचन, वचन में नहीं ये वाणी, तो उनके भेद तो वही खोल सकता है जिसके फैल और हाल, फैल मैंने करनी भी वैसी हो, रहनी भी वैसी, बिल्कुल वाणी के बिल्कुल अनुकूल हो, जैसा वाणी में लिखा है। वाणी में जो लिखा है राज्य का, कहते हैं कि जो भी उसको वो ही खोल सकता है जिसकी कथनी करनी रहनी बिल्कुल एक हो। हुआ दीदार सब महराज में, जो हरफ कहे हके मुझ। मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे शबे महराज, सब महराज, महराज बोलते हैं दर्शन की रात्रि, जिसमें मोहम्मद साहब किस तरह से परम धाम पहुंचे थे और उन्होंने दामदनी अक्षरातीत से बातें की थी। तो कहते हैं उसी लैलतुल कद्र की रात्रि, कहते हैं जो हरफ कहे हके कहे मुझ, और मुझे जो उन्होंने बातें कही थी, जो 90,000 हरफ मैंने शब्द कहे थे, बातें कही थी, सो छिपे रखे मैं हुक्म, मैंने उनके आदेश से, उनकी ऐसी इच्छा थी तो मैंने उनको छिपा के रखा। कौन से ज्ञान को? हकीकत के और मार्फत के। तो कौन जाहिर करे मेरा गुज, भला मेरे सिवाय कौन है जो मेरी गुज बातों को स्पष्ट कर दे। जो हमारे दिल में वो हम ही जानते हैं ना, दिल की बातें तो कोई नहीं जान सकता ना। हम अपने दिल की बातें खुद चाहें तो प्रकट कर सकते हैं सबके सामने, जिसकी दिल की बातें हैं वही प्रकट करेगा ना। अब जो अक्षरातीत के दिल की बातें हैं, वो अक्षरातीत के अलावा और कौन उन बातों को प्रकाशित कर सकता है, जाहिर कर सकता है। जो हुक्म हुआ जाहिर का, तो जाहिर किए मैं तब, जो मुझे प्रकट करने का हुक्म मिला था कि तुम शरीयत की सारी बातें प्रकट कर देना, और जो कोई बहुत विशेष खास लगे तो थोड़ा उसे हकीकत का ज्ञान दे देना, लेकिन मार्फत के ज्ञान मत खोलना। तो किस तरह से वो कह रहे हैं, जो मुझे जाहिर करने का आदेश मिला था, तो जाहिर किए मैं तब, तब मैंने वो सभी जाहिर कर दी। कहते हैं बाकी रखे जो हुक्मे, तो हुक्मे जाहिर करो अब। बाकी जो छिपा के रखे थे वो कौन जाहिर करेगा? वो स्वयं जाहिर करेगा, क्योंकि शरीयत के प्रकट करने के लिए कहा था और तरीकत के किसी किसी को बताने के लिए कहा था, क्योंकि जो वैदत की, खिलवत की, निस्बत की बातें थी, तो उन भेदों को कहा था कि बताने की जरूरत नहीं है। मार्फत के भेद वो सब आकर के मैं खुद खोलूंगा। तो खुलासा में ये आया भी है, बाकी जो 30 रहे सो तुम राखियो छिपाए। 30 कौन से? मार्फत की, मार्फत की जो बातें हैं ना, उनको तुम छिपा के रखना। बका दरवाजा खोल सी, आखिर को हम आए। परम धाम के दरवाजे, परम धाम की सारी हकीकत, अरे ये 4 किताबें धामधनी अक्षरातीत की निज बुद्धि की हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ये अक्षरातीत की निज बुद्धि से प्रकट हुआ ज्ञान है। कहते हैं बका दरवाजा खोल सी, आखिर को हम आए। आखिर में हम स्वयं आएंगे और हम परम धाम के दरवाजे खोलेंगे, अर्थात उन सभी गुज भेदों को जो सभी ग्रंथों में है, उन रहस्यों को हम आकर के उजागर करेंगे, प्रकट करेंगे। हुक्म लेकर आइया, ओ सॉरी, ये तो हम पहले बोल चुके हैं, नाम धराया गया। चलो छोड़ो इसको, आगे ए बातें सब महराज की, रखी जाहिर 3 सूरत। ये सब बातें जो महराज की हैं, जो दर्शन की रात्रि की हैं, ये सब बातें, और जो रखे जाहिर 3 सूरत, और जो 3 सूरतें हैं जिनके भेदों को 3 सूरतें ही जाहिर कर सकती हैं, रखे जाहिर 3 सूरत, और कोई ना कह सके ये अर्स हक न्यामत, और कोई इसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि ये परम धाम की अखंड संपदा है, अखंड संपत्ति है। इस संपत्ति को
किसी में सामर्थ्य नहीं है वो इनके रहस्यों को उजागर कर सके, इन्हें खोल सके। और तीनों सूरतें रूहे फरिश्ते उम्मत। आप बताया है कि लैलतुल कद्र की अज्ञानता में लंबी रात्रि में ब्रह्म सृष्टियां आई, और इस रात्रि में तीनों सूरतें और रूहें, ब्रह्म सृष्टियां, फरिश्ते, ईश्वरी सृष्टि और उनके साथ सारी लीला हुई। और जो आखिर इन्हों में गुजरी, मुसाफ में सोई हकीकत, जो इनके साथ जो भी बातें व्यतीत हुई, सब हकीकत कुरान में लिखी हुई है, लेकिन विस्तृत रूप से ब्रह्मवाणी में है, संकेतों में है। जो मुसाफ में, कुरान में या धार्मिक ग्रंथों में जो बातें हैं वो संकेतों में है, इशारों में है, लेकिन उसका विस्तार, उसको समझाया, उसका ज्ञान उजागर किसमें किया गया है? ब्रह्मवाणी में, श्री कुलजम स्वरूप वाणी। अब पुराण संहिता है, वैश्वत तंत्र है, उनमें धनीश्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टि की लीला का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। इसी प्रकार तोरेत है, इंजील है, जम्बूर है, इनके कई अंश कुरान में, जिनमें तीनों सूरतों, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि का वर्णन है। इसमें जिकरिया और एया, क़यामत के निशान, मूसा, मूसा शाह महारानी को बोलते हैं, बाइबिल एवं कुरान दोनों में इन सब का वर्णन जिक्र किया गया है। किंतु प्राणनाथ जी की जब ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी, ब्रह्म वाणी उतरी, तब तक इनके भेदों को कोई भी नहीं जान सका, और बिना भेद खोले कोई भी जान नहीं सकता। आप बताया है किस तरह से जागनी लीला जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनका भी धर्म ग्रंथों में, संकेतों में वर्णन है। इंद्रावती का वर्णन भी है, धनीश्री देवचंद जी का, इन सब के वर्णन जो है, चौपाइयां, इस तरह से श्लोक जो हैं वो अनेक धर्म ग्रंथों में आए हैं। तो खोले आपे अपनी हकीकत फुरमान, तो खोले आपे अपनी, तो खोले आपे अपनी, आपे मैंने स्वयं, स्वयं अचरातीत नहीं, अपनी हकीकत को, अपने रहस्य को खोला। हकीकत फुरमान, जो फुरमान में जो अनेक ग्रंथों में बातें लिखी हुई थी, वास्तविकता लिखी हुई थी, उन सबको प्रकट किया। खोले पर्दे नूर पार के, और जो पर्दा था नूर अक्षर ब्रह्म के पार, अक्षर ब्रह्म तो फिर भी कोई जान पाया, वेदों में वर्णन है अक्षर ब्रह्म का, और इतना कह दिया गया वेदों में सिर्फ अक्षरात पढ़ते पढ़े, कि जो अक्षरातीत है ना पार ब्रह्म, वो अक्षर के परे से भी परे हैं, आगे है। अब कैसा है, कहाँ है, नहीं, इतना वर्णन तो उसमें है बस। लेकिन इस ब्रह्मवाणी में स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म ने आकर के अक्षर के पार जो ये पर्दे थे, जो ये पट बंद था, वो हुई अर्श पहचान, खोल दिए तो सबको परम धाम की पहचान होगी कि ये परम धाम है, ऐसा है परम धाम, ऐसा पार ब्रह्म है, ऐसी उसकी लीलाएं हैं, ऐसा उसका स्वरूप है। वो कब पता लगा? इस वाणी के प्रकट होने पर। सक जरा के ना रही, तब खोले ताले ए। अब जब ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी, ब्रह्म वाणी अवतरित हो गई, तो जरा भी कोई शक नहीं रहा, धर्म ग्रंथों के रहस्य सब स्पष्ट हो गए, सब ताले खुल गए, सब कुछ भेद खत्म हो गए, कोई संदेह नहीं रहा। हुआ सूर बका अस जाहिर, और इस तरह से सूर बका, अखंड परम धाम का जो सूर्य था, अखंड परम धाम का ज्ञान देने वाला सूर्य कौन सा है? ये वाणी, अखंड वाणी, वो जाहिर हुआ, लिखिया मुसाफ में जे, जो पहले से ही लिखा हुआ था। किस तरह से? इस ब्रह्मवाणी के आने से सबकी आत्मिक दृष्टि खुली, जैसे सूर्य निकलता है, रोशनी होती है, ऐसे ही सबको ज्ञान दृष्टि मिली, आत्मिक दृष्टि मिली, और सबने उस परम धाम को जाना, सब उस परम धाम के बारे में जान सके।
सुंदर सा जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम पढ़ा सकते हैं। सक जरा के ना रही, सत के ना रही, जब खोले ताले ए, जब खोले ताले ए, हुआ सूर बका अर्श जाहिर, हुआ सूर बका हर्ष जाहिर, लिखिया मुसाफ में जे, लिखिया लिखिया मुसाफ में जे, बोलो